मिस्टर मोहित और शर्मिला ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार वालों ने माना नहीं शुरुआत में, लेकिन इन्होंने अपने परिवार वालों को मिलाया। प्यार परवान चढ़ता गया और बाद में जीत इनके प्यार की हुई। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों बहुत अच्छा कमाने लगे। दोनों ने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी, इसीलिए दोनों एमबीबीएस डॉक्टर्स थे और दोनों अच्छी नौकरियां कर रहे थे। एक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम नौकरी छोड़ेंगे और अपना खुद का अस्पताल खोलेंगे। इन दोनों ने नौकरी छोड़ी और अपना अस्पताल खोलने के लिए सारे काम करने में जुट गए। लेकिन इन दोनों को घूमना फिरना भी पसंद था, तो ये कभी कभी घूमने फिरने भी जाते रहते थे। तो एक बार इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कार से ड्राइव करते हुए हम शिरडी जाएंगे और शिरडी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम अपने हॉस्पिटल के काम की शुरुआत करेंगे। ये दोनों गुजरात के रहने वाले थे। अहमदाबाद से ये दोनों कार में निकले। अहमदाबाद से मुंबई पहुंच के एक रात रुके। मुंबई से ये शिरडी के लिए रवाना हुए। मौसम थोड़ा खराब हो गया था, बारिश बहुत ज्यादा थी, रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था। शाम को वो ड्राइव करते करते 4 बज गए थे। मोहित जी को थोड़ी सी भूख लगी, तो शर्मिला जी ने कहा आगे चलते हैं, रास्ते में कोई मिलेगा, दुकान वगैरह मिलेगा तो वहां चाय पी लेंगे, क्योंकि ये खाने का समय नहीं है। मोहित जी को भी समझ में आया कि वास्तव में 4 बजे खाना खाया तो डिनर नहीं कर पाएंगे और शिरडी पहुंचने में भी काफी देर हो सकती है। तो वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बारिश बहुत ज्यादा थी, कीचड़ बहुत ज्यादा थी। इन दोनों ने रोड के लेफ्ट साइड में एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जिसके सामने कुछ वेफर्स के पैकेट वगैरह लटके हुए थे। इन्होंने कहा बहुत दूर हो गया रास्ता और रास्ते में कोई और नहीं मिला, चलिए यहीं रुक के चाय पी लेते हैं। उन दोनों ने गाड़ी पार्क की और चाय पीने के लिए वहां रुके। 2 कुर्सियां वहां लगी हुई थी, उन कुर्सियों पे बैठे। एक बूढ़ी सी महिला वहां बैठी थी। उनसे उन्होंने कहा मैम चाय पिला सकते हैं? बूढ़ी महिला ने कहा जी जरूर। वो चाय बनाने के लिए अंदर गई। 5 मिनट हो गए, चाय नहीं आई। 10 मिनट हो गए, चाय नहीं आई। 15 मिनट हो गए, चाय नहीं आई। तो मोहित जी उठे और उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, मैम चाय बहुत देर लगा दी, 15 मिनट हो गए, हमें जल्दी जाना है। तो महिला की आवाज आई, बस लाई बाबूजी, 1 मिनट में लेके आई। और वो गंदे से 2 कप्स में चाय लेके आई। कपों को देख के मोहित जी थोड़े से सकुचाए। इतने में बूढ़ी महिला ने विनम्रता से कहा, सॉरी बाबूजी, देर हो गई, क्योंकि मैं तुलसी के पत्ते लेने चली गई थी। मैं आपको तुलसी वाली चाय पिलाना चाहती थी। ये सुन के शर्मिला जी को थोड़ा सा अच्छा लगा और मोहित जी उनको कपों के बारे में कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। दोनों ने चाय की चुस्की लेना शुरू किया एंड उन्होंने इतनी अच्छी चाय कभी जिंदगी में नहीं पी थी, क्योंकि ये अदरक वाली चाय थी, तुलसी वाली चाय थी। तो इन्होंने चाय का आनंद लिया और जाने से पहले महिला से पूछा कितने पैसे। महिला ने कहा बाबूजी 20 रुपए दे दीजिए। तो मोहित जी ने अपनी जेबें इधर उधर देखी, उसमें 20 रुपए का एक नोट मिला। 20 रुपए का नोट उन्होंने महिला को दिया एंड महिला से पूछा लेकिन हमने तो चिप्स के पैकेट भी लिए ना, उसके पैसे आपने नहीं लिए? तो महिला ने कहा ये 20 रुपए चिप्स के पैकेट के ही हैं बाबूजी, हम चाय नहीं बेचते। तो मोहित जी को एकदम से धक्का लगा, अरे आप चाय नहीं बेचते, लेकिन आपने तो हमारे लिए चाय बनाई। बाबूजी वो तो आप मेहमान थे, आप हमारे गेट पे आए, हमारे दरवाजे पे आए, आपने चाय मांगी तो आपको बिना चाय के कैसे भेज सकते थे? वैसे बाबूजी समय थोड़ा इसलिए लग गया था क्योंकि घर में अदरक नहीं थी, तो मैं पास वाले घर से अदरक मांग के लाई थी और दूध भी बहुत कम था, बच्चे के लिए बचा के रखा था थोड़ा सा, क्योंकि इसके पिताजी बहुत बीमार हैं और आज दूध लेने नहीं जा पाए, इसीलिए वो थोड़े से दूध में आपके लिए जैसी तैसी मैं चाय बना सकी वैसी बना सकी। ये सुन के मोहित जी और शर्मिला जी के पांव के तले से जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मेरे पति थोड़े से बीमार हैं और उसके कारण वो दूध नहीं ला पाए, तो जो था उसी के साथ। अरे तो आपको चाय के पैसे लेने? नहीं नहीं बाबूजी, ये हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अरे लेकिन बच्चा भूखा है। अरे तो बच्चा एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर थोड़ी जाएगा, कल सुबह इसके पापा ठीक हो जाएंगे और दूध लेके आ जाएंगे। मोहित जी ने और शर्मिला जी ने कहा अरे हम लोग डॉक्टर हैं, हमें दिखाइए वो कहाँ है। मोहित जी और शर्मिला जी अंदर गए। उन्होंने देखा अंदर गरीबी पसरी हुई पड़ी थी। बिल्कुल पतला दुबला एक आदमी खाट पे सोया हुआ पड़ा था। बहुत ही गंदा सा एनवायरनमेंट था। उन्होंने उसके सर पे हाथ लगा के चेक किया, बहुत ज्यादा बुखार था। उन्होंने कार की तरफ दौड़ के फटाफट कुछ गोलियां वोलियां लाए एंड गोलियां वोलियां ला के उन्हें खिलाया। थोड़ा सा आराम आया, लेकिन मोहित जी और शर्मिला जी डॉक्टर थे, वो जानते थे कि इससे कुछ नहीं हो सकता। तो वो मोहित जी ने कहा मैं शहर जाके इनके लिए ग्लूकोज वगैरह लेके आता हूँ, उसके बिना ये ठीक नहीं हो पाएंगे। शर्मिला जी वहीं रुकी पेशेंट का ध्यान रखने के लिए। मोहित जी भागे, शहर में गए, शहर से दवाइयाँ और दूध की थैलियाँ और खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें और ग्लूकोज वगैरह लेके आए। इस बुजुर्ग को उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया।
और 2-3 घंटे के बाद जब बुजुर्ग थोड़े से ठीक होने लगे, तब वो दोनों वहां से शिरडी के लिए रवाना हुए। इनके साथ जो खुशियां बांट के मोहित जी और शर्मिला जी को खुशियां मिली, उससे वो समझ गए कि इस समय लाइफ में अगर सबको कोई चीज चाहिए तो इस महिला के जैसी मानसिकता चाहिए। इस महिला के जैसी मानसिकता कि अपने बच्चे को भूखा रख के भी वो अतिथि के लिए काम कर रही है। अपने पति बीमार हैं, उसकी कंप्लेन किए बिना जो आ रहा है उससे ईमानदारी से उतना ही पैसा ले रही है जितना बनता है। दोस्तों, उसकी उदारता को देखते हुए मोहित जी और शर्मिला जी भी पूरी तरह से बदल गए। दोस्तों, यही है, अगर हम और आप इस तरह से आचरण करने लगे, हम आप एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे की पीड़ा को समझने लगे, आज मिल नहीं सकते, गले नहीं मिल सकते, लेकिन फोन पे एक दूसरे के हालचाल पूछने लगे, एक दूसरे को दुआएं देने लगे, ब्लेसिंग्स देने लगे और कालाबाजारी को रोकने में कामयाब हो गए, तो शायद ये कोविड क्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से हम लोग हंसते हंसते डील कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी बिल्कुल दिलचस्प है, बहुत ही सुंदर है। कहानियां होती है, लेकिन इस तरह के किस्से कई लोगों के साथ घटित होते हैं। ऐसे अच्छे लोग आज भी इस जीवन में मौजूद हैं। आपने थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी होगी, एक 84 साल के बुजुर्ग ने अपना बेड किसी युवा को दे दिया और 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। दोस्तों, इस तरह के इंस्पायरिंग लोग अगर होंगे तो वो पूरे समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे। इस तरह के इंस्पायरिंग लोग होंगे तो नौजवानों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। आज कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि हर युवा को चाहिए कि वो मॉडल बन जाए, वो जल्दी पैसा कमा ले, उसके पास कारें हों, उसकी लेविश लाइफस्टाइल हो, लेकिन बहुत कम युवा उन संस्कारों की तरफ जा पा रहे हैं जो कि हमें बचपन से दिए गए हैं। दोस्तों, आज जो दादा दादी नाना नानी की कहानियां थी वो सुनाना बंद हो गई है, इसलिए हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को कोई ना कोई कहानी आप लोगों तक लेके आनी पड़ रही है। दोस्तों, इस कहानी का मर्म समझिए और इस कहानी को हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। दोस्तों, नीचे शेयर बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो एक्सट्रैक्ट करके व्हाट्सएप पे एज इट इज भेजना शुरू कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है। क्योंकि ये फैक्ट है, किसी को बदलने के लिए कभी कभी एक शब्द या एक कहानी या एक सेंटेंस इनफ होता है। और अगर एक भी आदमी आपके प्रयास से या मेरे प्रयास से बदला तो हु नोज, वो इंसान छत्रपति शिवाजी या अब्दुल कलाम जैसा बन सकता है। हु नोज। दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस इसी उम्मीद के साथ ये कहानियां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 30 दिन का लंबा वर्कशॉप में लेके आया हूँ। इसी उम्मीद के कारण आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए दिन रात मैं और मेरी टीम कार्य कर रही है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टाइम।